अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 क्लास 5 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री करेंगे। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, सर्कल द फिगर विच है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, आल्सो ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जो अक्कासी तवाज़न है वो क्या है, और जो उसका लाइन ऑफ जो लकीर है, जो अक्कासी जो तवाज़न की लकीर है वो क्या है। तो इसको डिटेल से करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हमारे पास है क्या, और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है। ये जो सेंटर में आपको ये कोई भी फिगर है उसका सेंटर लाइन, यानी यहाँ से अगर इसको कर ले, यहाँ से आप एक लाइन लगाते हैं। चलो इस अगर लीव को हम ले लें, यहाँ पर एक सेंटर लाइन हमारे पास मौजूद है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी तवाज़न की जो लकीर है। तवाज़न की लकीर क्यों है? अगर इसको हम फोल्ड कर लें, इसमें दो हिस्से, ये आपके पास लेफ्ट है और ये राइट है। अगर राइट को इसको इसी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके गिर्द इसको अगर आप कर लें, फोल्ड कर लें, और हूबहू ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट आ जाए, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो गिवन हमारे पास फिगर होगा और उसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री उसमें होगी यहाँ पर। और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी इसके बरक्स, अगर इसको यानी लेफ्ट साइड वाला जो है ना, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो तवाज़न की लकीर है उसके गिर्द अगर हम इसको कर लें, फोल्ड कर लें, तो ये बिल्कुल फिट दूसरे राइट के ऊपर बिल्कुल आ जाए इस तरह। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो शेप है, जो शक्ल है, अशकाल हैं, उसमें क्या है, उसमें तवाज़न है, उसमें सिमेट्री है। और कौन सी सिमेट्री है? इसकी दो टाइप्स है, चूँकि एक रिफ्लेक्टिव और एक रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो उम्मीद है इसको अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का जो कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर हमने इन अशकाल को देखना है और इसमें चेक करना है। ये हमारे पास जो गिवन है, और इसका लाइन भी ड्रा करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करेंगे। तो लाइन आपने ऐसी जगह पर अब यानी ड्रा करनी है कि इसको अगर आप फोल्ड कर लें तो ये हूबहू उसके ऊपर आ जाए। मतलब अगर 2 से चलो पैमाइश मैंने स्टार्ट की है, तो ये अगर यहाँ तक है तो बिल्कुल इसका सेंटर लेना है आपने यहाँ पर। तो चलो 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपके पास इसका बिल्कुल आपने सेंटर लेना है। इसका ये आ जाएगा, और फिर मतलब जो 6 लाइनें हैं 1 2 3, आपने यहाँ पर मतलब यहाँ से बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ से आपने इसको लाइन आपने लगानी है। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ये हमारे पास आ जाएगी। अगर ये इसके ऊपर आप फिट कर लें, ये इसके ऊपर, मतलब आपके पास फिट हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। और ये आपने फिर सर्कल द फिगर विच है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, तो इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री चूँकि मौजूद है, इस लाइन के गिर्द अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये लेफ़्ट वाला राइट के ऊपर, और इसी तरह वाइस वर्सा राइट वाला लेफ़्ट के ऊपर जो बिल्कुल फिट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इस शेप में हमारे पास मौजूद है, और ये हमारे पास यानी अक्कासी तवाज़न है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो और इसके गिर्द अगर इसको आप फोल्ड करते हैं तो ये वाला इसके ऊपर आ सकता है बिल्कुल फिट, और ये वाला इसके ऊपर आ सकता है। तो लिहाजा इसमें भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। और इसी तरह अगर इस शेप को आप देख लें, अब अगर इसको इस तरह आप कर लें, इस तरह कर लें, ये हूबहू उसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री मौजूद नहीं। तो अक्कासी तवाज़न इसमें, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर इसको आप देख लें कि ये जो शेप है आपके पास, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये आपके पास 3 कंप्लीट है, 1 2, तो इसका तो आपके पास जो सेंटर आ जाएगा इन दोनों का, आपने इसका सेंटर लेना है, यानी 1 से लेकर 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर, और फिर 3 सेंटीमीटर से आगे भी तोड़ा है, तो इसका बिल्कुल आपने सेंटर जो है वो लेना है। तो इसी तरह ये तकरीबन ये हमारे पास इसका आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये इसके ऊपर रखते हैं और ये उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो इसको भी हम सर्कल इससे कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर इस शेप को अगर आप देख लें और इसमें एक लाइन अगर आप ड्रा कर लेते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री जो तवाज़ुन की जो लकीर है, तो इसमें आप देख लेंगे कि ये वाला इसके ऊपर फिट आ सकता है, ये वाला इसके ऊपर फिट आ सकता है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से आपने, अच्छा, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा जिस तरह स्क्वायर के केस में आप लेंगे तो, या रेक्टेंगल के उस केस में, तो ऐसे भी और ये ऐसे भी, यानी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ऊपर वाला हिस्सा इससे ऊपर फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर भी आ सकता है, ये वाला इसके ऊपर भी आ सकता है, ये वाला इस, एक से ज़्यादा भी, अगर एक से ज़्यादा हैं तो तब भी आप वो कर लें। तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर हम ले लें तो यहाँ पर ये इसके ऊपर फिट आ सकता है और ये उसके ऊपर जो है वो आ सकता है। और इसी तरह यहाँ पर अगर इसको काट लें तो ये फिर भी उसके ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास बी लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि मौजूद है। अब आगे देखेंगे, अगर यहाँ से इसको काटते हैं तो इस साइड ये जो पार्ट है ये उस तरह उस साइड पे नहीं है, ऊपर वाला यहाँ से तो यहाँ तक शायद ये हो जाए, लेकिन निचला जो हिस्सा है ये नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट ए है, अगर इसको हम यहाँ से अगर वो कर लेते हैं, एक लाइन जो है वो ड्रा कर लें, तो ये हमारे पास देखें ये इसके ऊपर फिट आ सकता है, ये इसको अगर फ्लिप कर दे, उलट दे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इससे हम कर लेते हैं सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, सर्कल द फिगर हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशनल एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। एक तो आपके पास रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होगा, तो चलो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास फिगर है उसको अगर आप रोटेट करेंगे, सेंटर पॉइंट के गिर्द जो गर्दिशी महवर है या मरकज़ी नुक्ता है उसके गिर्द अगर घुमाएंगे तो वो बिल्कुल हूबहू मतलब कंप्लीट रोटेशन आपने देनी है, यानी इस तरह यहाँ से लेकर यानी 360 तक कंप्लीट रोटेशन तब होगा कि वो एक मतलब पूरा चक्कर पूरा करे 360 का, तो कंप्लीट रोटेशन। तो उसमें वो कितनी बार उस जैसा नज़र आएगा, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये एक बार ऐसे होगा, उस तरह नज़र नहीं आएगा, फिर ये उस तरह हो जाएगा, तो वन टाइम ये उसी तरह नज़र आएगा, फिर आप यानी कंप्लीट रोटेशन के जो है दरमियान ये 2 बार इसी तरह बिल्कुल नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह नज़र आएगा, तो इसलिए सर्कल हम करते हैं इसको, मतलब रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री को तो आपको समझ आ गई होगी कि यानी आपने एक फिगर को कंप्लीट इस तरह रोटेट करना है यानी 360 पर, और उस दौरान एटलीस्ट अगर वो 2 बार एटलीस्ट कम से कम यानी 2 बार उस तरह अपने असल जो आपके पास जो शेप है उस तरह वो नज़र आए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, यानी गर्दिशी तवाज़ुन इसके अंदर मौजूद है। तो पहले तो हमने इसको जो है यहाँ पर सर्कल भी करना है और फिर इसका ऑर्डर भी लिखना है। तो सेकंड ऑर्डर इसको हम लिखते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर 2 बार इसमें, चूँकि ये आपके पास रोटेशन कंप्लीट रोटेशन के दरमियान ये 2 बार ऐसा बिल्कुल ओरिजिनल शेप की तरह नज़र आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। और ये चूँकि एक पेंटागन है, पेंटागन में आप ये अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये देखें यहाँ से और ये अगर आप देख लें यहाँ से और ये यहाँ से, ये बिल्कुल सेम उसी तरह इसके अंदर दूसरी सिमेट्री रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो इसको अगर आप रोटेट भी करेंगे तो ये उसी तरह ये पेंटागन जो है 1 2 3 4 5 कोने हैं पेंटागन, उसी तरह वो ये नज़र आएगा। अगर इसको आप रोटेट करेंगे उसी तरह तो ये 5 टाइम ये काम हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं 5th टाइम, 5th ऑर्डर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये देखें इस तरह इसको अगर रोटेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा, लेकिन उस तरह नज़र नहीं है यहाँ पर, फिर ये कंप्लीट रोटेशन के दरमियान जो है ना वो इस तरह आ सकता है, 1 टाइम यानी ये हो सकता है। ये बहुत ही यानी दिलचस्प क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसको तो अगर आपने देखा तो ये तो इस तरह मतलब आया, फिर ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इस तरह, ये 1 टाइम तो ये है, लेकिन हमने उसमें कहा था कि एटलीस्ट 2 टाइम, जब इसकी डिफिनीशन कर रहा था रोटेशनल सिमेट्री की,
जो गर्दिशी या घुमाव की जो तवाज़न है उसकी डिफिनीशन में मैंने कहा था कम से कम 2 बार उस तरह नज़र आना चाहिए कंप्लीट रोटेशन। ये तो वन टाइम नज़र आ रहा है, वन टाइम नज़र आ रहा है, तो फिर इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। और इस फिगर को अगर आप देखें इस तरह घुमाएंगे तो ये फिर भी उसी तरह नज़र आएगा, यानी 1 2 3 4 यानी फोर्थ आर्डर इसको हम कह सकते हैं। 4 बार अगर इसको घुमाएंगे तो ये उसी तरह ओरिजिनल शेप की तरह नज़र आएगा, फोर्थ आर्डर। और इसी तरह इस शेप को भी अगर आप घुमाएंगे यहाँ पर तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर इस तरह, और ये फिर इधर आ जाएगा, ये उधर हो जाएगा। तो ये 4 टाइम ये भी हो सकता है आपके पास, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्थ आर्डर। और इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये उसी तरह नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं है हमारे पास। और इसको भी वन टाइम अगर आप ऐसे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये फिर इधर, ये इधर और ये उधर, यानी 4 टाइम ये भी हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं फोर्थ आर्डर। और ये भी अगर इसको घुमाएंगे तो ये एटलीस्ट 2 टाइम उस तरह नज़र ये हमारे पास नहीं आएगा, तो इसलिए इसके अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह नेक्स्ट वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।